एक बहुत अच्छे कोई अभी एक विचारक हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यद्यपि वो अंग्रेजी की है पुस्तक, पर कभी आपके हाथ लगे तो पढ़ना। गूगल में इस नाम से पुस्तक को डाला जा सकता है, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं पुस्तक के नाम की, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये पुस्तक का नाम है, टू किल काउ। गाय की हत्या करने का अर्थ है कि मानवीय सभ्यता का लोप हो जाएगा। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। खूब मिल रही है पुस्तक ये, आप इंटरनेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, पुस्तक.com पे जाकर, पुस्तक.org पर जाकर कहीं भी इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए और पढ़िए। ये है क्या पुस्तक? टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अरे भैया पढ़ के देखो इस पुस्तक को, आपके कान खुल जाएंगे। इस धरती पर समूची विकृतियां इस कारण है कि गौ चली गई जीवन में से। मैं तो किसी प्राणी की कभी निंदा नहीं करता, हम कभी नहीं कर सकते किसी की निंदा, पर सच मानिए भारत के अतिरिक्त भैंस का दूध कोई नहीं पीता। भैंस यूरोप में तो मिलती नहीं, अमेरिकन जानते नहीं उसे, भैंस को तो कोई नहीं जानता। मैं बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूं किसी प्राणी की, पर यह भैंस पता नहीं कैसे आ गई, जो सुपाच्य है, सुग्राही है, जिससे रूप लावण्य और बलवीर की वृद्धि होगी, वो गाय है, जिसके लिए वेदों में कितने आख्यान हैं। पीछे कहीं चर्चा चल रही थी, उसकी महत्ता बताई गई गोबर में। गाय का सबसे महंगा पदार्थ गोबर है, और गोबर गाय का, और जब गाय, देसी गाय गोबर देती है तो गणेश जैसा बनता है, वो एकदम ऐसा ठोस स्थूल। गाय का गोबर गणेश की आकृति का बनता है। उसके ऊपर एक श्वेत झिल्ली अपने आप प्रकट हो जाती है, श्लेष का, उसे करीशुनी कहते हैं। गाय के गोबर को करीश कहते हैं संस्कृत भाषा में, करीश, करीश, ये षटकोण वाला स, शरीफा वाला स, करीश का रा में बड़ी ई की मात्रा और षटकोण वाला स, करीश, गोबर को कहते हैं। गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहये श्रियम। करीश के ऊपर करीषणी, जो श्वेत झिल्ली है, वो आणविक विकिरण के लिए समर्थ रक्षा कवच है। अंबर से कोई विकिरण न हो, घातक किरणों का, विषाक्त किरणों का, आकाश से ऐसी किरणें न आए जो जीवन का नाश करें। किसी भी काल में, किसी भी समय, रासायनिक युद्ध के भी समय, जब रसायन युद्ध हो, कोई केमिकल वॉर कभी हो, किसी भी प्रकार के विष के निवारण के लिए वो करीषणी बताई गई। गोबर उसकी मूल कथा है, लंबी कथा है, उसमें लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी रूठ के बैठ गई, मैं तो नहीं जाती, मैं क्यों जाऊं, सब मेरे पास आते हैं। सबने कहा मां गौ में सब वास कर रहे हैं, गौ में सब चले गए। सनकादिक, नारद, देव, ऋषि, मुनि और लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल सब गए, कोई बचा नहीं है, सब गौलोक में ही चले गए। माँ ने देखा कोई है नहीं, नारायण भी चले गए, तो गौ माता के पास आई लक्ष्मी और कहने लगी मुझे स्थान दे। तो उन्होंने कहा आपको जो अच्छा लगता हो वहां विराज सकते हैं। लक्ष्मी जी गोबर में बैठ गईं। लक्ष्मी जी